सुनो, मैंने आज राधा की शादी तय कर दी है, वो भी एक भिखारी के बेटे से। तुम पागल हो गई हो। तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें अपनी बेटी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है? हाँ, नहीं है मुझे उससे प्यार। और वो कौन सी मेरी सगी बेटी है तो सौतेली बेटी ही। कोई बात नहीं पिताजी, अगर माँ यही चाहती है तो मुझे भी मंजूर है। राधा, तुम कैसे इतनी धैर्यवान हो सकती हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? डर किस बात का पिताजी? माँ ने कुछ सोच समझकर ही यह फैसला लिया होगा। उनका लिया हर फैसला मुझे मंजूर है। क्या सच में राधा की किस्मत में यही लिखा था, या फिर ये सिर्फ एक चाल थी जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगी? हीरापुर गांव के एक छोटे से घर में रहती है राधा। पिताजी, माँ मुझे बहुत याद आती है। कभी कभी लगता है कि मेरी दुनिया उनके बिना अधूरी है। हाँ मेरी बच्ची, मुझे भी तुम्हारी माँ की बहुत याद आती है। पर देखो, हम दोनों अब भी साथ हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा राधा। पर बाबा, मुझे माँ चाहिए। मुझे पता है राधा, मगर कोई भी तुम्हारी माँ की जगह नहीं ले सकता। कुछ दिनों बाद किशन ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन चंदा, राधा की सौतेली माँ, उसके जीवन में ममता नहीं, बस कठोरता और तिरस्कार लेकर आई थी। अरे ओ राधा की बच्ची, मैंने तुझे साफ सफाई करने और कपड़े धोने के लिए कहा था ना, वो तो तुझसे हुआ नहीं, और खेलने के लिए तुझे फुर्सत है। राधा की हर खुशी पर जैसे काली छाया पड़ दे। चंदा ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। अब राधा से घर के सारे काम करवाए जाने लगे। छोटी सी गलती पर भी चंदा की डांट और ताने उसके हिस्से में रोज के जख्म बन चुके थे। हे भगवान, कैसी लड़की है ये। एक भी काम इससे ठीक से होता नहीं और ऊपर से खाना पेट भर खाती है। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अब तुम्हारे बिना यह घर भी घर नहीं लगता। समय बीतता गया और चंदा की एक और बेटी हुई, जिसका नाम था नेहा। अब घर में नन्ही नेहा की खुशियां थी, लेकिन राधा पर अत्याचार और भी बढ़ गया। हर दिन राधा के लिए नई कठिनाई और पीड़ा लेकर आता था। वक्त बीत चुका था। अब राधा और नेहा दोनों बड़ी हो गई थीं। एक समझदार, चुप और सहनशील राधा और दूसरी चंचल और शरारती नेहा। बच्चों, मैं आज शहर जा रहा हूँ। तुम दोनों को कुछ चाहिए तो बता दो। पिताजी, मुझे वो हरा दुपट्टा चाहिए जो पिछले गांव के मेले में देखा था। और मेरे लिए गुलाबी साड़ी लाना, जरा भारी वाली। सबको दिखनी चाहिए कि शहर से आई है। ठीक है, चंदा के लिए साड़ी और नेहा के लिए दुपट्टा। और राधा, तुम्हें क्या चाहिए मेरी गुड़िया? पिताजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप जल्दी लौट आइएगा। जब आप नहीं होते घर बहुत खाली लगता है। अरे, इसे क्या चाहिए होगा? इसे तो बस काम से ही प्यार है। हाँ माँ, दीदी को तो कोई चीज पसंद ही नहीं आती। राधा बस मुस्कुराती। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन होठों पर शांति। वो जानती थी, उसके लिए इस घर में ना कोई चाहत बची थी, ना कोई उम्मीद। अपना ध्यान रखना मेरी बच्ची, और अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, मैं ले आऊंगा। बस आपकी सलामती चाहिए पिताजी, और कुछ नहीं। किशन के जाने के बाद घर में वही पुराना सन्नाटा लौट आया। चंदा के चेहरे पर संतोष था और राधा के दिल में फिर एक नया जख्म। वो नहीं जानती थी कि अब उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है। अब राधा और नेहा दोनों जवान हो चुकी थीं।
एक के दिल में सादगी थी तो दूसरी के दिल में ख्वाब आसमान को छू रहे थे। किशन का मन अब दोनों की शादी की चिंता में डूबा था। चंदा के इरादे तो कुछ और ही दिख रहे थे। देख बेटी, तेरी शादी तो शहर में ही होनी चाहिए, जहाँ बड़ी बड़ी हवेलियां हो, चमचमाती गाड़ियां खड़ी हो और तेरे गले में ऐसे गहने हो ताकि लोगों की नजर तेरे ऊपर से हटे ही ना। हाँ माँ, मैं भी यही चाहती हूँ। मेरे पति किसी करोड़पति से कम ना हो। वही दूसरी तरफ राधा अपने हाथों में मिट्टी की लकीरें देख रही थी। शायद मेरी किस्मत भी इन्हीं रेखाओं में कहीं खो गई है। काश माँ अगर आज तुम होती तो शायद सब कुछ अलग होता। चंदा, अब तो दोनों बेटियां बड़ी हो चुकी हैं। सोचता हूँ अब इनके हाथ पीले करने का समय आ गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पर पहले तो हमारी नेहा की शादी होनी चाहिए। पहले छोटी की, पर समाज क्या कहेगा चंदा? अरे समाज का क्या है जी? वो तो कुछ भी कहेगा। कभी कहते हैं जल्दी कर दो, कभी कहते हैं देर कर दी। हाँ, पर फिर राधा की शादी का क्या भरोसा? अगर कहीं देर हो गई तो नेहा के रिश्ते भी रुक जाएंगे। लोग कहते फिरेंगे, बड़ी अब तक बैठी है, छोटी को कौन देगा? पिताजी, अगर माँ ऐसा सोच रही हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पहले नेहा की ही शादी कर दीजिए, उसके बाद मेरी करना। तू पागल है क्या राधा? पहले छोटी की शादी कर दूं तो लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जिंदगी नहीं रुकती पिताजी। बस मेरी बहन खुश रहे, यही काफी है। किशन चुप हो गया। हाँ, उसे अपनी बेटी के शब्दों में सच्चाई तो दिखी, लेकिन दिल में डर भी था। उसे नहीं पता था कि ये फैसला राधा की पूरी जिंदगी बदल देगा। दिन भर के काम से फुर्सत होकर राधा आंगन में बैठी थी। उसके चेहरे पर मासूमियत और थकान साफ झलक रही थी। घर में उसकी बहन और माँ उससे ठीक से बात नहीं करती थी, फिर भी उसके मन में कोई शिकायत तक नहीं थी। वो अभी कुछ सोच ही रही थी कि तभी किसी ने उसे पुकारा। अरे बेटी, खाने को कुछ मिल जाएगा क्या? सुबह से कुछ भी नहीं खाया। आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा है। अरे दादी, आप तो बहुत ही थकी हुई लग रही हैं। आइए बैठिए, मैं पानी और कुछ खाने को लाती हूँ। राधा उन्हें आंगन में बिठाकर आदर पूर्वक उनके लिए खाना लेने चली जाती है। राधा ने जब अंदर जाकर देखा तो वहाँ बस एक थाली थी जिसमें थोड़ी सी दाल और एक रोटी रखी थी। लेकिन बिना एक पल सोचे उसने वही थाली उन दादी के लिए ले जाने लगी। दादी लीजिए, खाना खा लीजिए। थोड़ा ठंडा है, लेकिन मैंने दिल से बनाया है। बूढ़ी औरत खाना पाकर खुशी से बोली, बेटी, तेरे जैसे नेक दिल वाले लोग तो आजकल ढूंढने से भी नहीं मिलते। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। दादी, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ ना। आप बस खाना खाइए, बस यही मेरे लिए काफी है। बूढ़ी औरत ने खाना खाया और जाते जाते राधा के सिर पर हाथ रखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ जानती हो जो अभी कहना बाकी रह गया था। बेटी, तेरे हाथों की रोटी तेरे भाग्य का वरदान बनेगी। जो आज तूने दिया है वो कल किसी और रूप में तेरे पास लौट कर आएगा। राधा ने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई। उसे नहीं पता था जिसे उसने एक रोटी दी थी वो कोई आम औरत नहीं, बल्कि उसका भाग्य था जो आज उसके दरवाजे पर आई थी। सूरज से चमकते बाजार में माता पिता की हंसी चारों ओर फैली हुई थी, पर उस हंसी के पीछे छुपा था किसी का दर्द, किसी की तकलीफ, राधा की तकलीफ। वैसे माँ, कुछ भी कहो, आप पिताजी को कभी भी पता नहीं लगने देती कि आप उस भोली राधा पर कितना अत्याचार करती हैं।
अरे वो मेरी सौतेली है, और वैसे भी सौतेलों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। ये तो आपने ठीक कहा माँ। अब पिताजी मेरे लिए नए कपड़े लाएंगे और आपके लिए नए गहने। हाँ, और उस मनहूस और गवार के लिए कुछ भी नहीं। उसे तो अपने हिस्से की धूल भी नसीब नहीं होगी। दिन डूब चुका था। शाम का समय था। आंगन में किशन और चंदा चारपाई पर बैठे थे। बातों का सिलसिला चल रहा था। पास ही राधा चुपचाप बैठी उनकी बातें सुन रही थी, पर उसकी आंखों में उम्मीद थी और दर्द भी। चंदा सुनो, लड़के वालों को राधा बहुत पसंद आई है। उन्होंने कहा है रिश्ता पक्का समझिए। क्या? ये कब हुआ किशन? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। मैं शहर इसी काम से गया था चंदा। वही मैंने लड़के वालों से मिला। लड़का बहुत ही अच्छा है, पढ़ा लिखा भी है और शहर का रहने वाला है। समझो अपनी राधा की तो जैसे किस्मत ही खुल गई हो। अभी क्या कहा तुमने? जरा फिर से बोलना। क्या लड़का शहर का है? हाँ चंदा, लड़का शहर का है। बड़ा घर, बड़ी गाड़ियां, सब कुछ है उसके पास। अपनी राधा तो वहाँ राज करेगी। तो फिर वहाँ शादी राधा की नहीं, नेहा की होगी। नेहा शहर में जाएगी, हवेलियों में रहेगी, और आप राधा के लिए कोई और अच्छा लड़का देख लेना। चंदा, ये क्या कह रही हो? रिश्ता तो राधा के लिए तय हुआ है ना? लड़के वालों को राधा ही पसंद आई है। मुझे कुछ नहीं पता। शहर में शादी तो मेरी बेटी नेहा की ही होगी। कोई बात नहीं पिताजी, अगर माँ ऐसा चाहती हैं तो आप वहाँ नेहा की शादी कर दो। आप मेरे लिए कोई और लड़का देख लेना। पर बेटी, पिताजी माँ जो कहती हैं वही सही है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि घर में सब खुश रहें। उस शाम राधा ने अपनी किस्मत को माँ की बातों में समर्पित कर दिया, पर शायद उसे नहीं पता था ये मौन स्वीकार उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। शहर में नेहा की शाही शादी हो चुकी थी। नेहा अब एक हवेली की बहू बन चुकी थी। चंदा के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी, पर अंदर से वो अब भी असंतुष्ट थी, क्योंकि हर जीत किसी की हार पर टिकी होती है, और यहाँ हारी थी राधा। कौन है? कौन है घर के बाहर? बेटी, थोड़ा सा पीने के लिए पानी मिल जाएगा क्या? बहुत दूर से आई हूँ, पेट में आग लगी हुई है। अरे कौन है तू बुढ़िया? परेशान करके रखा है। चल निकल यहाँ से, यहाँ कोई पानी वानी नहीं मिलेगा। बेटी, मैं यहाँ पहले भी एक बार आई थी। तब यहाँ एक लड़की थी, बहुत भली, जिसने मुझे अपना खाना दे दिया था। कहा था, दादी मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। क्या वो अब यहाँ नहीं रहती? लड़की कौन? क्या नाम है उसका? उसका नाम शायद राधा था। बड़ी ही सुंदर बोली थी उसकी। भगवान उसे ढेर सारी खुशियां दे। उसने मुझे भूख से बचाया था। अच्छा, तो अब राधा मेरे पीछे ये सब करती है। अभी उसकी खबर लेती हूँ। चंदा ने उसे गुस्से में भगा तो दिया, पर कुछ तो था उस औरत में जिसने उसके दिल में जिज्ञासा जगा दिया, और फिर वो चुपचाप उस बुढ़िया का पीछा करने लगी। बूढ़ी औरत झोपड़ी की ओर चली गई। जहां उसका एक जवान बेटा भी था। ये नजारा देखकर चंदा के मन में एक भयानक विचार उठा। चंदा उस झोपड़ी के बाहर खड़ी थी, जहां वो बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ थी। अच्छा, तो यही रहती है वो बूढ़ी औरत, और ये इसका तो एक बेटा भी है। वो भी जवान है। अगर राधा की शादी इसी से करा दूं तो। चंदा की आंखों में चमक थी, लेकिन ये चमक प्यार की नहीं, किसी बड़ी चाल की थी। चंदा, तुम आजकल बहुत ही अजीब व्यवहार कर रही हो। किस सोच में खोई हो तुम? मैंने फैसला कर लिया है किशन। राधा की शादी तो उसी बुढ़िया के बेटे से होगी। क्या कहा तुमने? राधा की शादी
वो भी एक भिखारी के बेटे से होगी। चंदा, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। अरे वो बहुत ही सुंदर और तंदुरुस्त लड़का है, और वैसे भी मेरा लिया फैसला राधा कभी इनकार नहीं कर सकती। हे माँ, अगर आपकी यही इच्छा है तो मुझे भी आपका ये फैसला मंजूर है। अरे राधा बेटी, पागल मत बन, ये तेरे जिंदगी भर का फैसला है। पिताजी माँ जो भी करती हैं, हमेशा अपने हिसाब से सही समझती हैं। अगर उनके मन में यही ठीक है तो मैं विरोध नहीं करूंगी। और वैसे भी एक माँ कभी अपनी बेटी का बुरा कैसे सोच सकती है। देखा किशन, मैंने बोला था ना, तेरी बेटी कितनी समझदार है। अब शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं रही। चंदा, तू एक माँ नहीं बल्कि एक पत्थर है। तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। जिंदगी तो मैं बचा रही हूँ राधा की। कम से कम अब कोई ये तो नहीं कहेगा कि चंदा ने सौतेली बेटी से नफरत की। और कुछ ही दिनों बाद गांव की गलियों में शादी के गीत गूंजने लगे। राधा दुल्हन बनी हुई थी, पर उसकी आंखों में खुशी नहीं, बस उदासी और जख्म था। उसका पिता किशन लोगों के बीच में खड़ा था। कभी कभी किस्मत की इच्छा इतनी अजीब होती है कि जो दूसरों की तकदीर लिखना चाहता था, वो खुद अपनी कहानी मिटा बैठता है। अरे ये किसका घर है? माँ ने तो बताया था कि आप लोग एक झोपड़ी में रहते हैं। अरे हाँ बेटे, वो तो बस तेरी परीक्षा लेने के लिए किया था, मगर तेरा दिल तो हमसे भी अनमोल और अमीर निकला। तो फिर आप लोग अमीर हैं? अमीर तो नहीं बेटी, बस थोड़े ईमानदार जरूर है। हमें तेरा दिल देखना था और तेरे कर्म देखने थे। सच में बेटी, तू एक नेक दिल इंसान है और इसी कारण आज तू हमारी बहू बनकर हमारे घर आई है। माँ ने मुझे गिराने की कोशिश की थी, पर भगवान ने मुझे ऐसे मुकाम पर पहुँचा दिया जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था। तेरे बाप ने मुझसे वादा किया था कि वो पैसों का इंतजाम कर देगा। अब बोल, कहाँ है पैसे? हर बार पैसे पैसे की बातें क्यों करते हो? मेरे पिताजी बहुत ही गरीब किसान हैं। उनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं। प्यार से पेट नहीं भरता। अगली बार खाली हाथ आई तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। माँ, आपने तो कहा था कि मैं यहाँ राज करूंगी, पर यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। कुछ ही दिन बीते थे कि अचानक एक शाम बारिश से भीगी सड़क पर दो परछाई घर के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। राधा और नेहा दोनों अपने मायके आई थीं, पर इस बार उनके कदमों में एक कहानी छिपी हुई थी जो सबकी जिंदगी बदल देने वाली थी। राधा और नेहा, तुम दोनों? पिताजी, भगवान ने मेरी किस्मत बदल दी, लेकिन नेहा की हालत देखकर मेरा दिल टूट गया। क्या हुआ नेहा बेटी? माँ, तू तो कहती थी वहाँ बहुत सुख है। वो सुख नहीं था माँ, बस एक दिखावा था। जहाँ सिर्फ और सिर्फ पैसों की पूजा होती है, वहाँ इज्जत कैसे मिल सकती है? माँ, आपने जिस भिखारी के बेटे से मेरी शादी करवाई थी, वो असल में बहुत ही अमीर है। और जिस शहर को आपने खूबसूरत समझकर नेहा की शादी करवाई थी, वो तो एक झूठ था। बेटी, मैंने नासमझी में बहुत ही बड़ी गलती कर दी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे कोई बात नहीं माँ, गलती तो सभी से होती है। कभी किसी को छोटा मत समझो। वक्त ने सबको उनका आईना दिखा दिया। जिसे सबने ठुकराया वो सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचा, और जिसने दूसरों के सपनों को बर्बाद किया वो अपने ही फैसलों के नीचे दब गए। राधा अब खुशी से अपने ससुराल में एक बेटी की तरह रहती है। उसका जीवन अब खुशियों से भर गया था। उसका घर किसी हवेली से कम नहीं था। वहीं दूसरी तरफ नेहा के ससुराल वाले रोज उससे पैसों की मांग करते थे। नेहा को